मिस्टर शशि, राजीव परशुराम के शरीर पर लगे हुए जख्म इस बात के सबूत है कि उसकी मौत उसे बुरी तरह पीटने से हुई है। उस पर 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया गया है और कल रात आपने उसका बयान लेने के पहले उसे मारा। आप कुछ कहना चाहते हैं? नो सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। सर। शशि, जब तक ये इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती आप ऑफिस नहीं आएंगे। इज दैट ओके? सर। को इस केस से हटाने के लिए उन्हें ट्रांसफर करने की धमकी दी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर शशि ने डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट दे दी है। वो एक काबिल ऑफिसर है एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम। और अगर डिपार्टमेंट या उनकी टीम के किसी ऑफिसर की गलती साबित होती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देयर इज नो सच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर ऑफिसर्स। और शशिकांत इज ऑन रेस्ट एज ही इज नॉट वेल। दैट अगर तुम सर्विस छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी शिकायत इस सिस्टम से है तो एक बात समझ लो, इस सिस्टम में रहकर ही इसे बदल सकते हो, सिस्टम से बाहर जाकर नहीं। घर जाओ शशि, कुछ वक्त अपने आप को देना होगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हें कुछ भी गलत करने नहीं देगी, मेरा विश्वास है। देखिएगा बेटा ही हो। बैठिए। Hey Ross, check the pulse rate. Push, 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 push. Oh, push, push. शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नीचे जाइए। सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत अच्छा, सब ठीक है। बेटी हुई है। मैडम, बेटा ही हुआ ना? अरे क्या बेटा बेटा लगा रखा है, बेटी हुई है। जाइए घर में खुशियां मनाइए, बेटी बेटों से कम नहीं होती। ठीक है, बेटी हुई है, अब घर की इज्जत घर में रखना है। मुझे पता है आप भी खुश नहीं हो ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ। मेरा भी मन था कि मुझे एक बेटा हो, लेकिन चलो कोई नहीं, पर मुझे बेटी भी है ना, मैं खुश हूँ। हम इसी को पढ़ाएंगे और इसको खूब प्यार करेंगे, अपनी बेटी को। तुम आराम करो, मैं आ रहा हूँ।
आज मेरी बेटी का 5वां जन्मदिन है। भगवान, मैं चाहता था कि मुझे बेटा हो, लेकिन कोई बात नहीं, बेटी हो चाहे बेटा, क्या फर्क पड़ता है। मैं जितनी खुशी अपने बेटे को देना चाहता था, उससे भी ज्यादा खुशी मैं अपनी बेटी को दूंगा। हाँ, उससे भी ज्यादा खुशी। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो, पापा भी आ हैप्पी गए। बर्थडे टू झुमरी। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ, झुमरी के लिए केक आया है। चलो अब इसको फूको। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। लव यू बेटा। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी बेटी पढ़ने जा रही है, लेकिन पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें तो घर का माहौल पता ही है। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। स्कूल जाके हाँ। खूब अच्छे से पढ़ाई करना है और सबका नाम रोशन पापा। करना है। बिल्कुल नहीं घबराना है, पापा सब कुछ संभाल लेंगे। नहीं पढ़ेगी ये। अरे कहाँ हुआ, कहाँ इतना भड़के हुए जी? पढ़ना लिखना इसका काम नहीं है। हम तो 1000 बार इसको समझा चुके हैं, लेकिन ये कल मुहिया हमरा बात माने तब ना। वैसे भी इसको ससुराल जाना है, घर का काम काज सीखेगी तो इसी का फायदा है और यही इसका भविष्य है। सही तो बोल रहे हैं, लेकिन ये महारानी चली अपना बेटी को कलेक्टर बनाने। वही तो, कल को बड़ी होगी, शादी होगा, बच्चे होंगे, घर की जिम्मेवारियां बढ़ेंगी और यही इसका भविष्य है। वैसे भी जो पढ़ाई में पैसे खर्च कर रहे हो, वो किसी अच्छे लड़के से देख करके शादी कर दो, तो दहेज में दे देना। वैसे भी ये बेटी है, ना कि बेटा। हम घाटे की सौदा क्यों करें? ये क्या है? ये मेरे कुछ गहने हैं। गहने किस लिए? मैं चाहती हूँ झुमरी आगे पढ़ाई करे। तो उसके लिए गहनों की क्या जरूरत है? मुझे पता है अभी आपका कारोबार सही से नहीं चल रहा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि झुमरी किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। मैं उसके सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ, उसे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसे गिरवी रख देता हूँ और कुछ पैसे लेकर के उसका एडमिशन किसी अच्छे जगह करा देता हूँ। झुमरी, हाँ पापा। बेटा इधर आना। जी। बेटा, तुम पढ़ना चाहती थी ना? डॉक्टर बनना चाहती थी? ठीक है, हम तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे जगह करा रहे हैं। वहाँ खूब मन लगा के पढ़ना और डॉक्टर बन के दिखाना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं तैयार होता हूँ, मुझे भी ऑफिस निकलना है। ठीक है पापा। मम्मी, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी पढ़ने जा। प्रणाम सर। हाँ मिस्टर राजेश, बैठिए। सर रिपोर्ट्स है मेरे ये। हाँ, आपके रिपोर्ट्स को मैंने पहले भी मंगाया था। चेस्ट का एक्सरे, इसमें
बीमारी थोड़ी आगे बढ़ी हुई है और इसमें कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं। ऐसे अगर इलाज न कराइएगा तो मुश्किल होगा। ऑपरेशन किया जाए तो फायदा हो सकता है। ठीक है राजेश, ये है आपका सारा रिपोर्ट्स। मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी आप ऑपरेशन कराइए। ऑपरेशन कराइएगा तो शायद आप बीमारी को दूर कर पाइए और लंबे समय जीवित रह पाइएगा। और अच्छा ऑप्शन है आपके लिए ये। इसमें सोच के जितनी जल्दी बतलाइए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सोच के बताता हूँ मैं जैसा भी हो। जी प्रणाम सर। आ गए? बोले थे ना झुमरी स्कूल नहीं जाएगी। अब तुम्हारी धर्म पत्नी छुप छुप के उसे स्कूल भेज रही है। बाबूजी, हमको पता है कि झुमरी पढ़ने जाती है और हमको इस बात की बहुत खुशी है कि पढ़ने जा रही है। बहुत जुबान तुम्हारा चलने लगा है। तुम अब भी संभल जाओ और अपनी धर्म पत्नी को भी संभालो। अब इस घर में सिर्फ मेरा चलेगा। अब कल ही किसी लड़के को ढूंढकर उसका हम शादी कराएंगे। इसको समझा दो। अब हम कल के कल लड़के को ढूंढकर झुमरी का शादी हम कराएंगे। छोड़ो उसे। अरे बेटा झुमरी, क्या हुआ बेटा? उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। चल बेटा, उठ जा, उठ जा। बेटा तू घर जा, तू घर जा, तू भाग बेटा, भाग यहाँ से। इसको पकड़, पकड़ इसको। मार साले को। साले कमीनों, मेरी बेटी को छेड़ा गया। अभी बताता हूँ, रुक जा। क्या समझ रखा है मुझे? चल चल, आज उसको देख लेंगे। चल चल चल। अरे तू क्या देखेगा? मैं देखता हूँ तुझे। रुक, कहाँ जा रहा है? वहाँ जा, आ यहाँ पे। क्यों, क्या हो गया? क्यों तुमने घर की इज्जत को बाहर नीलाम होने के लिए भेजा? अब कौन क्या बोल दिया? पढ़ के क्या करेगी? पूरे समाज में नाक कटवा कर आ गई। शादी करके किसी घर की इज्जत बनेगी। अरे वाह, केक बन रहा है। कोई खुश खबरी है क्या? अरे हट, आज झुमरी का रिजल्ट आने वाला है। अरे हाँ, आज तो झुमरी का रिजल्ट मैं तो भूल ही गया था। देखना, मेरी बेटी जरूर पास करेगी। पास? मेरी बेटी पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेगी, टॉप। चलो वो भी सही है। अरे बाबा देखो जरा, दरवाजे पे कोई है। क्या है, हर बार गेट मैं ही खोलूं? दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ? जाके खोलिए आप, हद है। हाँ भाई, अब बेटी के लिए केक बनेगा तो दरवाजा तो मुझे ही खुला पड़ेगा ना। चलो वो भी सही है। अरे बाबा आ रहे हैं। अरे झुमरी, हटी ना पापा। अरे झुमरी क्या हुआ रिजल्ट का, बताओ तो। अरे झुमरी किधर हो? मम्मी मम्मी, मैं टॉप कर गई। अरे भाई कोई हमको ही बताएगा कि क्या हुआ है? मम्मी पापा, मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप कर गई। अरे वाह बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। देखा, मैंने कहा था ना हमारी बेटी जरूर अच्छा करेगी। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुमने हमारे सारे सपने पूरे कर दिए। अरे वाह माँ, मेरा फेवरेट केक। अरे क्या हुआ, काहे इतना हल्ला किए हो सब? माथा दुखा के रख दिया है सब। अरे काहे इतना हल्ला मचाए हो जी तुम लोग? ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये जी? हमको क्या पता, हम भी तो इन लोग से यही पूछ रहे हैं। ये क्यों बनाया है? और ये क्या है जी? क्या है ये? से बोलेगा कोई? पिताजी आपको मालूम है
हमारी झुमरी पूरे जिला में टॉप की है पिताजी। अरे क्या पार की है, टॉप की है। पूरा इज्जत मेरा कुल माटी में मिला के रख दी, टॉप की है। तुम भी ध्यान से सुन लो मेरी बात। अब कल का कल इसका हम शादी करेंगे। एक तो पहले लड़के वालों ने मना कर दिया शादी करने के लिए, किसी भी तरह उन लोगों को हमने मनाया है। और ये सब फिर पढ़ाई 10 बार बोल चुके हैं कि नहीं पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, फिर क्यों गई पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। और तुमको हम कितनी बार बोले हैं कि पढ़ने नहीं जाएगी, और तुम घर की बहू हो, तुमको हम 10 बार मना किया है कि पढ़ने नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी, फिर क्यों भेजी तुमने पढ़ने के लिए उसको। पिताजी झुमरी इसलिए पढ़ने गई थी क्योंकि मैंने झुमरी को कुछ बनने के लिए भेजा था और ये मेरी छोटी सी कोशिश थी बस। चुप, अब तू मेरा बात कान खोल के सुन लो। आज के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं तो तुम मेरा मुंह देखोगे। भाऊजी, आप तो झुमरी को पढ़ने ही नहीं दिए थे। आपने इनको बताया नहीं क्या कि झुमरी पढ़ी लिखी नहीं है? चुप रहो ना। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये लोग आए हैं सागर के रिश्ते के लिए। अच्छा, सागर के रिश्ते के लिए आए हैं? कोई फोटो वोटो लाए हैं? जी फोटो तो नहीं लाए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे घर पे आके हमारी बेटी से मिल लीजिए। हाँ हाँ, हम चाहते हैं कि आप लोग घर पे आए, मेरी पोती से मिले और हमें भी सेवा का मौका दें। ऐसे कैसे? हमारा भाई बिना फोटो देखे नहीं मानेगा। जी फोटो तो नहीं लाए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप लोग हमारे घर आइए जरूर और एक बार सागर बाबू से मुलाकात करा दे। अच्छा ठीक है, बुलाते हैं। जाओ बेटी, सागर बाबू को बुला लो। ठीक है दादाजी। नमस्ते नमस्ते। आप भी बैठिए। दिलीप जी, बाबू तो हीरो है, मेरी पोती के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा। हीरो? हमारा भाई तो हीरो से भी बढ़कर है। आप तो अपनी बेटी का फोटो तक नहीं लाए। अच्छा ठीक है, हम लोग लड़की देखने आएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हम आपका इंतजार करेंगे और जी, हमें आज्ञा दीजिए। जी नमस्ते नमस्ते। अरे हम तुमको कितने बार बोले हैं कि मेरे ऑफिस के काम जल्दी किया करो। एक तो ऐसे ही हमको पैसा बहुत लॉस हो रहा है, बहुत दिक्कत है भाई। थोड़ा काम मेरा जल्दी कर दो। हाँ ठीक है, चलो हम बाद में बात करते हैं, काम खत्म करो मेरा। क्या वो पिताजी काहे इतना टेंशन में है? अरे क्या बताएं, कहाँ इतना टेंशन में है? हम तुम्हारे बाप न हैं? अरे हम तुम्हारा भलाई न चाहेंगे? बताओ, एगो रिश्ता हम खोजें और वो भी तोड़ने जा रहा है सब। तुम्हारी बेटी को कैरेक्टरलेस बता रहा है सब। हम तो कितना बार लड़का वाला सबको समझाए हैं कि मेरी बेटी कैरेक्टरलेस नहीं है, लेकिन गांव समाज यही ना बोल रहा है कि बेटी को बाहर पढ़ने भेजते थे, उसके साथ इतना घटना घट गया। अब हम क्या जवाब देते उन लोगों को? लड़के वाले को कितना समझाए हैं, तब जाके माना है सर कि तुम्हारी लड़की से आके मिलने के लिए। अब हमको कोई ड्रामा नहीं चाहिए और हमको अब कुछ नहीं सुनना है। बस तुम्हारी बेटी का शादी हो जाए, हम यही चाहते हैं। नमस्ते।
नमस्ते। जी नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप हमारे घर पे आए। रुकिए, मैं बाबूजी को बुला के लाता हूँ। नमस्कार 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 नमस्कार। बैठिए बैठिए। बहू पानी लाओ। आप भी बैठिए। और सागर बाबू कैसे हैं आप? जी दादाजी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा दिलीप जी, आप पूरे परिवार आए। आते क्यों नहीं? आप फोटो जो लेकर नहीं आए थे? आपने कहा था आने के लिए, आ गए। जी जी अब बच्ची को बुलाया जाए, आगे का कार्यक्रम किया जाए। जी जी जरूर जरूर जरूर। अरे बेटा जाओ झुमरी को बुला के लाओ। जी बाबूजी। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आराम से हम लोग आ गए। आओ बेटा आओ, रखो रखो रखो। लड़की तो अच्छी है। धन्यवाद। अच्छे क्या है? कितनी पढ़ी लिखी है? अरे मेरी बेटी जिला टॉप की है। अच्छा, जिला टॉप की है। अच्छा अच्छा, अब रहने दिया जाए। दिलीप जी आप मेरी पोती को तो देख लिए। अब जी। आगे का कार्यक्रम हम लोग बाद में बताएंगे, अभी इजाजत जी जी दीजिए। जरूर जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद। झुमरी मत रो, अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब जाके अपनी नई घर की जिम्मेवारी संभालो। झुमरी की पढ़ाई भी छूट गई और उसकी शादी भी हो गई। और एक आप है, आपकी भी तबीयत खराब है 1 साल से। बताया क्यों नहीं आपने? जो होना लिखा रहता है वो होके ही रहता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अरे ओ बहू, जाके देख लिया ना बाबूजी कि आपने क्या किया। अरे मेरे कर्मों का फल मुझे क्या मिलेगा मुझे नहीं पता। लेकिन अपनी बेटी को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता था। लेकिन आपने अपने झूठे आन बान और शान के लिए मेरी बेटी की बलि चढ़ा दी। अरे पढ़ तो लेने देते उसे कम से कम, अपने शौक पूरे कर लेती। माँ मैं जा रही हूँ, माँ मैं जा रही हूँ। पापा पापा मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। न मेरा यहाँ कोई है और न वहाँ कोई। अब बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में? बेटी हूँ ना, इसलिए जन्म से लेकर आज तक तो बोझ ही बनी हूँ। बस अब बहुत हुआ। मुझे अब क्या करना है मैं तय करूंगी। मुझे अब किसी पर बोझ नहीं बनना। अब क्या करना है क्या नहीं, फैसला मैं करूंगी। रुको झुमरी, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। तुम अब यहीं रहोगी हम लोगों के साथ। दादाजी बहुत देर हो गई है अब। झुमरी काश पढ़ ली होती।
प्लीज कम मैम। यस। Please stop. Good morning, all of you. Good morning, sir. Guys, I wanted you all to meet Priyanka ma'am, the director of Bihar Best Hunarbaz Championship Competition. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Guys, really, you have very more energy. Thank you, ma'am. चलो गाइस, फटाक शब्दा कुछ टैलेंट दिखाओ मैम को। आइए मैम। Let's go, boys. ओके फैंटास्टिक गाइस, आप लोग अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। आइए मैम प्लीज। Okay, boys. Take position. छोटू बेटा 2 कप चाय लेके आना फटाक से। आइए मैम प्लीज सेट। अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं आपके पास प्रवीण जी। शुक्रिया मैम। लिया जाए। यस। मैम बस आप लोग का ध्यान और आशीर्वाद रहेगा तो और भी बच्चे आते रहेंगे। मतलब नहीं समझी मैं तो। मतलब साफ है मैडम, आपको तो पता होना चाहिए। आप बस हर साल हमारे बच्चों को द बेस्ट बिहार हुनरबाज चैंपियनशिप में आगे निकालते रहिए और हमारा भी एडमिशन डबल होता रहेगा, जिसमें आपका भी प्रॉफिट रहेगा मैम, क्योंकि बिना स्पॉन्सर्स के तो ये कोई खेल ही नहीं है। और जब तक मैम प्रॉफिट नहीं है तो स्पॉन्सर्स कैसे मिलेंगे आपको? लेकिन ये जो कंपटीशन है पूरे बिहार के डांसर्स के लिए है ना कि सिर्फ आपके बच्चों के लिए। अगर उनमें टैलेंट होगा तो वो जरूर आगे आएंगे, समझे? अच्छा अब मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये आपको भी पता है मैडम कि पूरा पटना नहीं पूरे बिहार से बहुत से लोग आए, लेकिन जीत हर बार मेरी ही टीम की होती है, समझे? एक बात बोलूं प्रवीण जी, आप ये बात अपने बच्चों को भी बताए होंगे। कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। समझदार है, समझ गए होंगे। बाय। कहा जाता है ना भैया कि हर एक फिल्म में एगो विलन रहता ही है। बस कुछ ऐसा ही किरदार है प्रवीण जी का, जिसे लगातार डांस कंपटीशन जीतने का बहुत बड़ा घमंड रहता है। लेकिन किसी ने सही कहा है कि घमंड तो रावण का भी चूर हुआ था। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो इस बार भी हमें ये कंपटीशन जीतना है, और जीतना ही नहीं है उससे भी बेहतरीन करना है, क्योंकि अगर पूरे बिहार में तुम सबको कोई हीरो बना सकता है तो वो है सिर्फ प्रवीण राज, यानी कि मैं और मेरी कंपनी, समझे? तुम सब अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। हेलो, हाँ क्या हुआ बोलो। हेलो, हाँ बोलो भाई। बहुत बिजी हो गए हो अपनी नई मैडम के साथ? पहले सुन मेरी बात, अपनी मैडम को बोल दे ज्यादा एटीट्यूड बना रहे, समझा? ये पटना है, यहाँ बिजनेस करने के लिए या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा चाहिए, समझा? और वो सिर्फ प्रवीण दे सकता है। समझा दे अपनी मैडम को, इस बार भी मेरी ही टीम कंपटीशन जीतनी चाहिए, समझा? अब रख फोन। साले चटोर सब के सब। चिंटू, ए चिंटू,
कहाँ मर गया रे? आ रहे हैं सर। पानी लेके आए गिलास। हाँ सर, ला रहे। हेलो नाना। यस सर। हाँ कहाँ पे हो? अभी तो मैं अपने घर पे हूँ। अच्छा, एक शो का रिहर्सल है, फटाफट स्टूडियो आ जाओ। बाकी लोग आ गए हैं ना सर? हाँ, बाकी सब भी आ गए, तुम भी आ जाओ। ओके सर। ओके। चिंटू सुन बेटा, तू घर चला जा। मैडम को मार्केट में कुछ काम है तो तेरी हेल्प लगेगी मैडम को, जा। और सुन, आराम से आना, मैं सारा दिन यही हूँ। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग सर। ओह हाय, गुड मॉर्निंग। लगता है आज मैं ही जल्दी आ गई। बाकी सबको भी बोल दिया है, आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। और चिंटू भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंटू कुछ काम से अपने घर गया है, आता ही होगा। और तुम तब तक क्लास पे जाओ, रिहर्सल करो। ओके सर। ओके। सर आप अभी तक कोई आया नहीं। बोल तो दिया है, आती होंगे। चलो कुछ डांस वांस करके दिखाओ जो रिहर्सल किया है। प्रैक्टिस करूंगी। सर ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। क्या हो गया नाना? मेरी टच करने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं जा रही हूँ। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो नैना? यहाँ कोई नहीं आएगा। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। डरो मत, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सेफ्टी है मेरे पास। आप ये क्या कर रहे हैं सर? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? चिल्लाओ मत नैना। आखिर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है नैना? क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? हर शो में तुम्हें लीड डांस रखा, न्यूज हो चाहे एडवर्टाइजिंग हो, हर जगह तुम्हें आगे किया। अगर मैं तुम्हें इतना कुछ दे सकता हूँ तो तुम्हें मुझे देने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? सर प्लीज, आप मुझसे इतने बड़े हैं, ऊपर से इस डांस क्लास के डायरेक्टर भी, और तो और शादीशुदा भी है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज है ना, बस 2 मिनट। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मान जाना ना। प्लीज मुझे छोड़िए। सर प्लीज छोड़िए मुझे। समझो मेरी बात को। जाने दीजिए मुझे सर। प्लीज छोड़िए मुझे सर। Shit! हेलो कौन? हेलो प्रियंका जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, प्रवीण। अच्छा हाँ बोलिए। ये क्या नया नियम बना दिया है आपने? क्यों, क्या हुआ प्रवीण जी? साफ साफ बोलिए ना, कहना क्या चाहते हैं आप? अगर कोई टीम खुद से डिस्क्वालीफाई होती है या नहीं आती है किसी भी कारण से कॉन्टेस्ट में, तो उसकी जगह कोई भी आएगा टीम को आप कैसे ले सकती है बिना किसी ऑडिशन के? प्रवीण जी, ये कंपटीशन है और इसमें बराबर बराबर की टीम रहती है, तो बस हमने बराबर कर दिया। और हाँ, वही छोटे से गांव के बच्चे हैं और वो भी हमारे बिहार से ही हैं। उन्हें मौका चाहिए था और हमारी टीम ने उन्हें मौका दिया है। लेकिन आपकी इतनी क्यों फट रही है प्रवीण जी? आप तो टॉप डांस ग्रुप के डायरेक्टर हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। तो चलिए कल मिलते हैं फाइनल में। सालिरा कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही है।
चल 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 शिखर जल्दी चल, चलो सब चलो, काफी लेट हो गए हम लोग। ओ ये देखो आ गए गांव के जोकर्स। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है, प्लीज। अरे ओ अंग्रेजी स्टाइल वाले चाचा, बात न जरा ढंग से कीजिए। और रहा बात जोकर का, तो वो डांस का फलोरे बताएगा कि असली जोकर कौन है। और हाँ, ये फर्स्ट फ्लोर ना ढक के रखिए, गर्मी बहुत है। चल रहे। बस शिखर का जवाब दियो भाई। कैसा लग रहा है तुम सबको ये कंपटीशन हारकर? कैसा लग रहा है इस डांस अकेडमी और मेरे नाम को नीचा दिखाकर? चुप क्यों हो? बताओ, बोलो, चुप क्यों हो? तुम सब के नाकामी की वजह से वो कल के गांव के लौंडे कंपटीशन जीत के चले गए। मेरे मुंह पे कालिख पोत के गया है वो। क्यों राज, क्यों हारे हम ये कंपटीशन? इतनी हाई प्रोफाइल फैसिलिटीज देने के बावजूद भी हम ये कंपटीशन क्यों हारे? टेल मी। सर वो नैना सर। व्हाट? क्या नैना? हम सब जानते हैं सर, आपने नैना के साथ क्या क्या किया है। ओह कम ऑन राज, नैना ने कुछ भी बोल दिया तो तुम मान लोगे? नहीं सर, आपने नैना के साथ जो कुछ जबरदस्ती किया है वो हम सबको कंपटीशन के एक दिन पहले बता दी थी। ओह कम ऑन राज, क्या बकवास कर रहे हो? और ये नैना नैना क्या लगा रखा है? यहां तक तुम्हें मैं लेके आया हूं, ना कि नैना। समझ में आया? सर मैं मानता हूं आपने रहने के लिए मुझे जगह दी, इसके बदले हम सबका यूज किया आपने। और रहा बात आगे बढ़ाने का, तो मैं खुद अपने मेहनत से आगे बढ़ा हूं। जानते हैं सर, आप में एक बहुत बड़ा दिक्कत है, आप कभी किसी का तारीफ नहीं करते। और आपके अंदर ये जो ईगो है ना, यही ईगो आपको डुबा देगा एक दिन। अबे साले, अब तू मुझे बता के जिंदगी कैसे जीती है? फुट, निकल यहां से, आउट ऑफ माय क्लास। आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद से जा रहा हूं छोड़ के। बाय गाइस। अब तुम सब कहां चल दिए? सॉरी सर, हम लोग क्लास छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए। ओके जाओ जाओ, निकलो निकलो यहां से, सब जाओ यहां से, आउट। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, देखता हूं कहां मिलती है तुम लोगों को रेस्पेक्ट। प्रवीण राज ना कल तुम लोगों का मोहताज था, ना आज मोहताज रहेगा। मैंने ये कंपनी अपने दम पे खड़ी की थी और कभी दोबारा ये कंपनी खड़ी कर लूंगा। नहीं जरूरत है तुम सबकी, जाओ यहां से। आओ!